से। साथ ही उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की भी बात करेंगे। 652 कुल नगर निकाय जिनके उम्मीदवार, जिनकी किस्मत का फैसला अब से थोड़ी देर में साफ होगा। तो 4 मिनट, जी हां, बस 4 मिनट बचे हैं, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट जो है वो गिने जाएंगे और पोस्टल बैलेट में आमतौर पर देखा गया अनुराग कि बीजेपी जो है उसकी एडवांटेज रहती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और उन्हीं का जो वोट बैंक होता है वो ज्यादा रहता है। बिल्कुल 224 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग होनी है। 36 सेंटर कर्नाटक में बनाए गए हैं जहां पर यह काउंटिंग की जाएगी। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, जैसा कि हमारे सहयोगी पिनाज ने बताया। बस कुछ ही मिनट बाकी हैं और उसके बाद जो शुरुआती रुझान है वो बहुत तेजी से आपको इस टैली पर दिखने शुरू हो जाएंगे, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए, और हंग असेंबली के लिए जेडीएस खुद को किंगमेकर बता रही है, कह रही है कि वो पूरी तरह से तैयार है, उसने अपना मन बना लिया है वो किसके साथ जाएगी। लेकिन इस बीच खबरें यह भी आ रही हैं कि रिजॉर्ट्स भी बुक हो चुके हैं। तो कर्नाटक में एक बार फिर सत्ता कर्नाटक देखने को मिलेगा, जनता का जनादेश, या फिर जिस तरह से एक हैवी वोटर टर्नआउट है कि एक ही तरफ जाता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी, ये दावा। ये जगदीश शेट्टार कह रहे हैं। जगदीश शेट्टार मूलतः भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदली, कांग्रेस में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी में जब थे तो कर्नाटक के स्पीकर रहे, मुख्यमंत्री रहे और अब कर्नाटक में पारी बदलने के बाद, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं जगदीश शेट्टार। और जगदीश शेट्टार तो जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें अनुराग, इस बार का एक और बड़ा फैक्टर जो है वो कहा जा रहा है कि कई ऐसे चेहरे जिनको तरजीह नहीं दी गई लोकल लेवल पे और जिनको टिकट जिनका काटा गया, और वो नए चेहरों की जो फिलॉसफी बीजेपी की होती है उसने भी यहाँ पर, अगर नतीजे वही रहे जो एग्जिट पोल कह रहा है, तो उसने भी बहुत ज्यादा डेंट लगाने का काम किया। लेकिन अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय मुख्यालय है, दिल्ली दफ्तर है, वहां पर किस तरीके से जश्न मन रहा है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सत्ता में पहुंच रही और यही वजह है कि जो ढोल नगाड़े हैं वो यहां पर बजते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न मनना शुरू हो गया है। हालांकि हमने पहले कई बार ऐसा देखा है पिनाज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत की उम्मीद करती है और नतीजे बदल जाते हैं, नौबत नहीं आती है। और बीजेपी ने उसको सीख लेते हुए, जब बिहार में जब लड्डू बंटने की नौबत नहीं आई थी तो उससे सीख लेते हुए उसके बाद हम आपको बता दें कि इस तरह के जो तमाम सेलिब्रेशन होते हैं उनको सब्र लेके किया जाता है। लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस, क्योंकि जो लंबे अरसे से अपने रिवाइवल का इंतजार कर रही है और कर्नाटक एक बड़ा स्टेट है, एक रिच स्टेट है, तो वहां से कर्नाटक से बहुत उम्मीदें हैं कांग्रेस को। उम्मीदें जो हैं वो ईवीएम की जो गिनती है उसमें भी तब्दील होती है, आंकड़ों में तब्दील होती है कि नहीं, कुछ ही देर में स्थिति साफ हो। बिल्कुल, लेकिन इस बीच जेडीएस ने बड़ा दावा कर दिया है। बस 2-3 घंटों का इंतजार कीजिए। कुमारस्वामी ने कहा है दूसरों को कितनी सीटें मिलती हैं। कुमारस्वामी का ये बयान काफी कुछ कहता है। अभी तक किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है। बड़ा सवाल ये कि क्या कर्नाटक में हंग असेंबली की तस्वीर उभरेगी और अगर ऐसा होता है तो जेडीएस की भूमिका किंग मेकर के तौर पर रहेगी। जेडीएस किस खेमे में खुद को देखेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, खासकर कुमारस्वामी के बयान के बाद। बड़ा सवाल ये कि क्या कर्नाटक में कुमारस्वामी किंग मेकर बनने जा रहे हैं या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण जनादेश मिलता हुआ नजर आएगा। बस अब 60 सेकंड, जी हां 60 सेकंड का इंतजार कीजिए। न्यूज नेशन आपको सबसे पहले दिखाएगा चुनाव के नतीजे। जी हां, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होते ही न्यूज नेशन 60 सेकंड का इंतजार खत्म होगा और सबसे पहला रुझान आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा। आपको बता दें कर्नाटक के 6 रीजन हैं। इन 6 रीजन के अंदर अगर कर्नाटक को बांटा जाए तो वहां पर किस तरह के नतीजे आएंगे वो भी हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन आपको बताएं कि पहला रुझान जो है बस अब आने ही वाला है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। हालांकि पहले रुझान से बहुत ज्यादा वो पलटते भी नजर आते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट के वो रुझान होते हैं। तो अभी बस इंतजार है कि कैसे ही ईवीएम खुलेगा और उसके बाद ये वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में उत्साह है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है अनुराग। जी 8 बज चुके हैं और इसी के साथ वोटों की गिनती कर्नाटक में शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव के लिए जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। यानी इस वक्त जो आप टेलीविजन पर ग्राफिक देख रहे हैं, ये जो टैली आप देख रहे हैं, बहुत जल्दी इसमें बड़े बदलाव होते हुए आपको नजर आएंगे। तो लगातार आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बने रहिए, क्योंकि कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक के लिए आज का दिन सियासी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में क्षेत्रवार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहां बढ़त बना रही है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है। चलिए, तो जैसा अनुराग कहा जाता है कि पोस्टल बैलेट जब खुलते हैं तो बीजेपी के लिए अच्छे रुझान आते हैं और वही हो भी रहा है कि पहला रुझान जो है वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट हैं जिनकी संख्या बेहद कम होती है। अभी कुछ ही देर में लगभग 8:15 बजे के करीब ईवीएम जब खुलने शुरू होंगे तब स्थिति जो है और ज्यादा बेहतर तरीके से साफ हो पाएगी। तो सवाल यही है कि 224 सीटों पर आखिर किस ओर जो है कर्नाटक की जनता फैसला लेगी। क्या किंगमेकर की भूमिका में आने की जेडीएस को नौबत भी आएगी या फिर जेडीएस